हो गया। चलो इमेज पोजीशन है नीचे और रे डायग्राम, रे डायग्राम। तो फिफ्थ केस था ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहा हूँ, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। व्हेन जा रहा नहीं है क्या, लग तो नहीं रहा है, नहीं आएंगे वो। व्हेन ऑब्जेक्ट कौन क्यों मेरे साथ साथ बनाते रहिए आप लोग। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी कितनी होती थी, रेडियस के बराबर, और रेडियस कितना होता था, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, चलो अब हमने कहाँ पे रख दिया है, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो मैंने क्या बोला था, रेस को पैरेलल लेके जाओगे और रेस को फोकस, फोकस से पास नहीं करा सकते, फोकस पे ही रख दिया है। खैर, तो अब रेस जाएंगी ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगे, यहाँ से खूब सारी रेस जाएंगी, वो भी रिफ्लेक्ट रेस होके ऐसे, तो हर एक पॉइंट है ये तो बिल्कुल ट्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो रेस अब ऐसे जाएंगी क्या, रिफ्लेक्ट होके, तो ही तो ऑब्जेक्ट बने। और ये रेस कहाँ पे कट करेंगी, कहाँ पे कट करेंगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे। तो जब रेस एक्चुअल में कट करेंगे, ये पैरेलल रेस है, मैंने क्या बोला था, अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मतलब पैरेलल आने के बाद जो ये रिफ्लेक्ट होकर रेस आ रही है, क्या सभी पैरेलल रेस है क्या। तो और ये स्मॉल अपर्चर के लिए जितने भी पढ़ रहे हैं, स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब पैराक्सियल रेस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे रेस की क्या ये एक्चुअल में कट करेगी क्या कभी, तो हम इसको ऐसा मानेंगे कि ये कहाँ पे कट कर रही है, इनफाइनाइट पे। और इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इनलार्ज। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इनलार्ज। ठीक है, तो इमेज पोजीशन क्या आ गया, एट इनफाइनाइट, एट image will be at infinite, image will be at infinite and nature कैसा है, नेचर एंड वर्चुअल, वर्चुअल enlarged, enlarged एंड इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा और इनफाइनाइट पे बनेगा, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, पहले रेज लेके गए, बिल्कुल ऐसे चलेगी। अब एक रेज को हमने पोल से पास करा दिया, वो भी बिल्कुल ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, पैरेलल तो नहीं होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक, अब क्या ये रेस कभी कट कर पाएंगी, डाइवर्ज हो रही है, कभी नहीं कट करेंगी, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे, प्रोड्यूस बैकवर्ड। तो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी, एक्चुअल में मिलेंगी नहीं, मिलती हुई दिखाई देंगी। जैसे रेलवे ट्रैक है, क्या वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है क्या, कुछ दूर देखोगे तो ऐसा लगेगा मिल गई, है ना, 1 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर देखोगे, एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि वो रेलवे ट्रैक कन्वर्ज हो रही है, दिखता है कि नहीं, कभी गए क्या लिखोगे, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या होने वाली है, लेस देन प्लस 1, लेकिन होगी तो पॉजिटिव ही, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी लेकिन +1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। तो दो रे डायग्राम पढ़ेंगे मेनली हम, तो देख लेते हैं। वही लिखो, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड डायग्राम, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड डायग्राम, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड नेचर, नेचर तो मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया इन द रे एंड रे डायग्राम। एंड रे डायग्राम
फर्स्ट देखो अपन, when object when object is at infinite, when object is at infinite, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, u बराबर इंफिनिटी। तो रे डायग्राम कैसा बनेगा ये बताओ। एक्सिस ये है कॉन्वेक्स मिरर, रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है, रेस पैरेलल आ रही है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख दिया मतलब क्या है, रेस पैरेलल आएंगे उससे। रेस पैरेलल आने के बाद रेस डाइवर्ज होंगी क्या ऐसे, क्यों ऐसे ही तो डाइवर्ज होगी। क्या ये एक्चुअल में रेज मिले, ये इंसिडेंट रेज थी, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी डाइवर्ज कन्वर्ज होने वाली है क्या। लेकिन अगर मैं इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करूंगा तो ऐसा लगेगा यहाँ पे मिल रही, ठीक है, यहाँ पे आके मिलती हुई दिखाई देगी। और जहां पे ये मिलती है उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रख दिया है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस, और बहुत ही स्मॉल साइज है। तो इमेज पोजीशन क्या होगा, इमेज विल बी एट फोकस, इमेज विल बी एट फोकस। और मतलब नेचर कैसा होगा, नेचर, और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, +1 से बहुत छोटा होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, +1 से बहुत छोटा होगा। मतलब इमेज कैसा बनने वाला, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। ओके, सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, बस ये ध्यान में रखना ऑब्जेक्ट हमने रियल लिया होगा। एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है कि मिरर के फ्रंट पे, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर on principal axis, on principal axis, the object is anywhere on principal axis। तो कैसे करेंगे, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको मैं इरेज कर दूं कैसे, ये इरेज करूं इसे। चलो सेकंड केस के लिए, ये अपना है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हमारा कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या था, कहाँ पे यूज करते थे इसको, हाँ, व्हीकल के साइड में, ठीक है। मान लो अब कहीं पे रख दिया हमने, मान लो ओ पॉइंट पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहीं पे भी रख दो, बस ये रियल होना चाहिए, मतलब मिरर के फ्रंट में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब बताओ रेज ऐसे जाएंगी क्या, और रिफ्लेक्ट होंगी, अब एक रेज तो सर ऐसे जाएंगी बिल्कुल, फोकस मान लो, इसका फोकस इधर होगा, चलो मान लो इधर जा रही है, फोकस से एक रेज जा रही है, एक रेज आपकी अब एक रेज आपकी पोल से भी जा सकती है, बिल्कुल यहाँ पे बीम आएंगी, चलो फोकस से भी रहने दो, एक रेज बिल्कुल पैरेलल लेके जाओ, एक रेज बिल्कुल पोल से लेके जाओ। तो क्या ये दोनों रेस कभी कट करेंगी क्या रियल में, तो प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस बैकवर्ड करो। तो इमेज की साइज ये थी क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट की साइज, ये आएगी इमेज की साइज। तो इमेज कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, सीधा है, और डिमिनिश्ड है, सॉरी डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल लिखवाई दिया है। तो इमेज कहाँ बना, इमेज, सर इमेज भी कहीं बन जाएगा अपना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कहीं भी बन सकता है, ठीक, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, इमेज विल बी between
पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसके लिए भी m की वैल्यू 1 से छोटी होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी m की वैल्यू, ठीक है। 1 से तो छोटी है, +1 है क्योंकि इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये दोनों ही मिरर के लिए आपके रे डायग्राम बन के तैयार हो। अब कुछ हम क्वेश्चंस कर, कौन के मिरर के लिए बोला, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनने वाला है, फोकस पे, इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड, ठीक है। समझ में आया। इन्वर्टेड मतलब m की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, डिमिनिश्ड का मतलब m की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है मैग्निफिकेशन का 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, पहला। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। m की वैल्यू क्या आएगी, -1, क्या आएगी, -1। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया जब भी रियल इमेज बन रहा है मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रही है, कौन क्यों मेरे, ठीक है। ये सब वर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट करो, यही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड बन गया मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने वाला है, इनलार्ज बन गया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आने वाला है। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहां पे बन रही थी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो इमेज कहां बन रही थी, तो भी इनफाइनाइट बन रही थी। वर्चुअल एक केस में हाईली इनलार्ज था, एक केस में इनलार्ज लिखा था, ठीक है। हाईली इनलार्ज कब लिखा था, जब फोकस पे रख दिया था, ठीक है। जब मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा तो इनलार्ज था, वर्चुअल था, इरेक्ट था। बात समझ आई। तो जब भी इमेज रियल बना मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। आई होप ये समझ में आपको, ठीक है। अब क्वेश्चंस लेते हैं, तो सभी लोग साथ में पहले क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। कॉन्केव मिरर, इमेज कैसा बन रहा है, रियल। सर कॉन्केव मिरर है, इमेज रियल बन रहा है मतलब मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव आने वाली है। क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स इनलार्ज मैग्निफाइड इमेज, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 3 3 टाइम्स है ना। साइज ऑफ इमेज, भाई मैग्निफिकेशन क्या पढ़ते थे आप लोग, मैग्निफिकेशन क्या पढ़ते थे, हाँ, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ, यही तो पढ़ते आ रहे हो। अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम ये मानते हैं कि ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बातें हो रही है, या लीनियर या लेटरल, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर थी तो इमेज अपने को कितना मिलना चाहिए, 3 मीटर, कितना मिलना चाहिए, 3 मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज क्या बोला, मैग्नीफाइड होना चाहिए 3 टाइम्स, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब नेचर कैसा होगा मैग्निफिकेशन का, जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब नेचर की बात करो, -3। भाई ये साइज ऑफ इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया, नेचर क्या होगा, -3। माइनस क्यों लगा पता है, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, रियल। कॉन्केव मिरर से जब जब रियल इमेज बना था मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया था क्या, इनलार्ज है, m की वैल्यू क्या है कि माइनस, इनलार्ज मतलब 3, मैग्नीट्यूड लोगे तो ग्रेटर देन 1 आए। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता तो क्या था, ये 3 आता क्या, ठीक है। हमने बिल्कुल साइन के साथ रखा हुआ है, जो मैग्निफिकेशन आएगा सर 3 टाइम्स है, लेकिन नेचर कैसा है, -3। अच्छा एक बात बताओ, इनलार्ज इमेज बना है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, रियल बना कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहा होगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहा होगा इमेज, मतलब 40 सेंटीमीटर से कम आने वाली, ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछा है ना, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट, देख लेना 40 सेंटीमीटर से कम आने वाली, ठीक है। ओके, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर f माइनस बी अपॉन में b, अरे हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़े थे आपने। अब मैंने बोला था जो भी चीजें अननोन है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना अपने को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अननोन को कभी भी साइन के साथ नहीं रखेंगे, ऐसे नोट लगा के लिख लो, जो अपने से पूछा है वो अननोन हो गया ना, ऐसे नोट लगा के लिख,
आप लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। अननोन को कभी भी साइन के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को सर क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फोकल लेंथ क्या निकल जाएगा, कैसे, एफ बराबर आर बाई टू। भाई मिरर कौन सा है पहले ये बताओ, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, मिरर है कॉनकेव मिरर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, आर बाई टू, आर की वैल्यू 40/2 तो 20 सेंटीमीटर है सर। ये कॉनकेव मिरर है, रेज इधर से आ रही होंगी, इंसिडेंट रेज ये है क्या, इंसिडेंट रेज ये, ओके। तो फोकस इसका किधर होगा जल्दी से बताओ, इस तरफ होगा कि यहाँ पे कहीं फोकस। तो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे, पोल से फोकस की तरफ जाओगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज गए, तो फोकस क्या लिखना पड़ेगा हमें, नेगेटिव के साथ 20 सेंटीमीटर। ये तो डिस्टेंस आया, अगर साइन के साथ रखूंगा तो -20 लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, ये समझ में आया भाई। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमें कभी निगेटिव पढ़ा, डिस्टेंस नहीं होता ना, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब नेचर एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, साइन कन्वेंशन में क्या होता था, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है पोल से मेजर करोगे, अगर पोल से डिस्टेंस मेजर किया तो आप किधर आ रहे हो, इंसिडेंट रेस के, तो उसको हम निगेटिव रखेंगे क्या, मैंने लिखा था एफ बराबर माइनस आर बाई टू फॉर कॉन्केव मिरर, एफ बराबर प्लस आर बाई टू फॉर कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आइए, अब आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, तो -3 बराबर एफ की वैल्यू क्या है, -20। ये समझ में आया साइन, हाँ साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया, डिवाइडेड बाई -20, माइनस ये अननोन है, इसको साइन के साथ नहीं रखेंगे, ये खुद ही बता देगा सॉल्व करके कि मैं किधर बन रहा हूँ, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आएगा वो बता देगा अपने को साइन। सॉल्व करो, -20 इंटू -3 क्या होगा, प्लस का 60, -3 इंटू -u क्या होगा, प्लस का 3u बराबर -20। तो 3u बराबर क्या आ गया, -20 -60, तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 80/3। तो कितना आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, माइनस का क्या आ रहा है, 80/3। चलो माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट किधर है, फ्रंट ऑफ द मिरर, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस का मतलब ही क्या हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल से, पोल से आप इस तरफ आ रहे हो तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज आ रहे हो तो माइनस का लेकर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस 80/3 होगा, माइनस क्या शो कर रहा है, वो फ्रंट ऑफ द मिरर में, ठीक है। तो u बराबर क्या आ गया, -80/3, सिर्फ और सिर्फ ये लिखो, सिंप्लीफाई मत करो, -80/3 सेंटीमीटर। समझ में आया ये डेटा, हाँ चलो नोट डाउन करो। क्योंकि जो भी डेटा आपको नोन है उसको साइन के साथ रखना है, और साइन कन्वेंशन कैसे लेना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ। रियल इमेज, रियल इमेज बनना मतलब क्या होगा बताओ, मैग्निफिकेशन तो सर निगेटिव रखने वाला है, सर वो बोल दिया मैग्निफिकेशन 3 है, मतलब 3 टाइम्स इनलार्ज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा होगा तो इमेज कैसा है, रियल, तो उसको इन्वर्टेड ही बनना है। एम की वैल्यू क्या लोगे, -3 फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस अगर मैं ए के लिए सॉल्व करूंगा तो रियल इमेज, और रियल इमेज तो एम इक्वल टू क्या आएगा, -3, माइनस क्यों लगाया है, मुझे बताइए माइनस क्यों लगाया है, हाँ रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, और मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड भी बनेगा, इमेज हमेशा जब भी रियल इमेज बना हमेशा इन्वर्टेड बना, क्या कॉनकेव मिरर केस में, भाई मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर, जब भी इमेज बना है हमेशा इन्वर्टेड बना है, हमेशा क्या बना है, इन्वर्टेड। लोगों ने रिलेशन पढ़ा अपने से पूछा क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, अच्छा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या दिया, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या लिखूंगा, माइनस का, ये समझ में माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट रेस तो इधर से आएगी, फोकल इधर होगा, फोकस पोल से मेजर करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो फोकस हमेशा इसके लिए क्या लिखूंगा, कॉनकेव मिरर के लिए माइनस का 15 सेंटीमीटर, बात समझ आई।
अब आपको पता है m बराबर f अपॉन में f माइनस यू। देखो अगर आपको कॉपी भरनी है, बोर्ड में सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला लगा लेना 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन f की वैल्यू क्या है -15 और m की वैल्यू क्या थी -3 डिवाइडेड बाई -15 माइनस ये अननोन है क्या, इधर ध्यान दो सारा, ये अननोन है क्या, तो इसको साइन के साथ रखूंगा नहीं, माइनस से माइनस 3 से इसको कट करो क्या आएगा 5 आएगा क्या, -15 माइनस यू बराबर 5। अब u को उस तरफ लेके जाओ तो u बराबर -15 -5 आपने प्लस कर दिया होगा, -20 आएगा, ठीक है। तो u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, मारिया तुमने प्लस कर दिया है, ठीक है, इसको इधर लाके प्लस कर दिया, ठीक, यही किया है ना। u कहाँ माइनस है, अननोन है ना, मैंने क्या बोला था अननोन को साइन के साथ नहीं रखना, यही गलती करते, ठीक है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो रेडियस हो गई, और रेडियस होता है ट्वाइस ऑफ एफ, और ट्वाइस ऑफ एफ का मतलब क्या होगा 30 सेंटीमीटर माइनस का, अगर मैं डिस्टेंस को माइनस हटाना पड़ेगा ना, ये तो नेचर बता रहा साइन कन्वेंशन, लेकिन डिस्टेंस एक्चुअली नेगेटिव होता है क्या, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू -50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यू कितना 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ऐसे लिखना है। तो ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन पूछता है तो कहाँ पे बोलते हो आप लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, तो क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट फोकस। ये छोटी छोटी बातें जो आपको लिखनी है, समझनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वर्चुअल इमेज बन गया, ऐसा वर्चुअल इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बोले तो m की वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है, मैग्निफिकेशन तो कितना, मैग्नीट्यूड दिया हुआ था +3, अपने को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब बताओ एक बात बताओ, वर्चुअल इमेज कब बनता है, तो पहले तो ये बता दो, जब फोकस पे होता था या फोकस और पोल के बीच में। अगर ऑप्शन में देता तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, ये रे डायग्राम आपके बहुत टाइम बचाएगा। अगर ये 6 डायग्राम आपको पता है, याद है, तो देखो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है तो मतलब ऑब्जेक्ट सर या तो फोकस पे होगा या तो फोकस और पोल के बीच में होगा, तो जो भी यू की वैल्यू आएगी वो -15 से या -15 से छोटी है, मतलब अगर बोलूँ 15 डिस्टेंस, अगर मैं देखता डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो ये फोकस कितनी दूरी पे 15 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, उससे छोटी ही आने वाली, ठीक है, कितना है, वेरी गुड -10, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब आपको एक फॉर्मूला पता था m बराबर f अपॉन में f माइनस यू, m की वैल्यू है 3 और अन्य m की वैल्यू कितनी है, हाँ +3, f यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, -15 डिवाइडेड बाई -15, u को साइन के साथ रखेंगे क्या, क्यों, अननोन है, यही तो निकालना है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, -45 -3u बराबर माइनस का 15, ये 3u को इस तरफ लेके आओ, 3u बराबर -45 + 15, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर क्या आ गया -30/3, सर माइनस का 10 आ गया सर, u बराबर -10, माइनस क्या शो कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, और कहाँ पे है, कहाँ पे है, फोकस और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड, कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ दिया हुआ है f, अब फोकल लेंथ दे दिया है, कितना दिया है f, अब उसको हमेशा साइन के साथ रखेंगे, हमेशा किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पोल है, बोल रहा है फोकल लेंथ इसका f है, तो जो फोकल लेंथ आएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर कैसा भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, कोई बताना चाहेगा, निगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, +f, समझ में आया, क्योंकि भाई इंसिडेंट रेज इधर से आएगी तभी तो इमेज बनेगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होने वाला कहीं पे, तो फोकल लेंथ भी इधर ही कहीं पे होने वाला है, तो इन द डायरेक्शन कोई भी डिस्टेंस मेजर करते थे फ्रॉम द पोल मेजर करते थे, पोल से फोकस तक जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेज जा रहे हैं क्या, तो पॉजिटिव ले लिया हमने, फोकल लेंथ +f आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इमेज इज 1/n टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
अब मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ है। और एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता था वो कैसा बनता था? वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनता था क्या? और इरेक्ट बनता था क्या? एम की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है और 1 से छोटी होने वाली है, ठीक है। खैर वो 1/n टाइम्स दे दिया है। और आपको मैग्निफिकेशन निकालना मैंने सिखाया था, हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ सॉरी इमेज, हाइट ऑफ इमेज, कई लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, हाइट ऑफ इमेज क्या है? 1/n टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन ने दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 1/n टाइम्स द गिवन, क्या है गिवन, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/n टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा वैल्यू को, तो 1/n टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैंसिल, क्या आ गया 1/n। सर अब ये माइनस होगा कि प्लस होगा, पहले ये बताओ। इरेक्ट इमेज बनता था तो हमेशा हमेशा क्या लिखेंगे? प्लस, m बराबर प्लस। ये है वो चीज जो आपके करोड़ों रुपए बचाएगा, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेके जाएगा, ठीक है। यही है, यही सोचना है आपको, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, और उसके लिए मैंने रे डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो घर पे जाना है, रे डायग्राम बनाना है और दीवार पे चिपका देना है, ठीक है। ओके, सोते वक्त दीवार छत को देखते हो या मोबाइल ही देखते रहते हो? हैं सर, सोते वक्त हम लाइट ही ऑफ कर देते हैं, कुछ नहीं दिखता है। खैर, आप जहां भी ज्यादा टाइम स्पेंड करो उसके आसपास उसको चिपका दो, रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है। m बराबर क्या आ गया? प्लस का 1/n। अपने से पूछा क्या है? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। u अननोन है क्या? और आपको पता है m बराबर f अपॉन में f माइनस u। m की वैल्यू आई है 1/n बराबर f पॉजिटिव है। ऐसा मत सोच लेना कि सर f तो हमें साइन के सामने नहीं रखना है, अब हमने बोल दिया फोकल लेंथ ही f है, ठीक है। तो प्लस f डिवाइडेड बाई f माइनस u, u चाहिए अपने को, सॉल्व करो। तो f माइनस u बराबर एन एफ। तो u बराबर क्या है? अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो u बराबर f माइनस एन एफ लिखूंगा। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ f को, तो u बराबर f ब्रैकेट में 1 माइनस, ऑप्शन में आपको ये नहीं देगा, ठीक है। ऑप्शन में वो आपको देगा u इक्वल टू f इंटू एन माइनस 1 देगा, ठीक है। तो वो करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ n माइनस 1 को, तो मैं इसको इससे भी तो लिख सकता था, माइनस f ब्रैकेट में n माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन वो माइनस भी नहीं देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन में f इंटू एन माइनस 1 दिया होगा, और यही सही है, और यही सही है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है अगर डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है। इधर देखो क्या बोल रहा है, मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है सुनिए, मिरर कौन सा है? कौन के मिरर, सर ये तो लिखा फोकल लेंथ कौन के मिरर के लिए क्या होता है? माइनस का होता है ना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन निकालने का यहाँ पे दे दिया, मैग्निफिकेशन बराबर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और बोल रहा है क्वेश्चन क्या दिया, साइज ऑफ इमेज इज क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं इमेज की हाइट की बात करूं तो क्या है, 1/4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा बताओ? ये साइज ऑफ इमेज है ना, तो 1/4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ही तो है 1/4। सर m का ये क्या है 1/4। अब नेचर यहाँ पे क्या रखेंगे? वेरी गुड, है ना, करोड़ रुपए बच गए आपके, ठीक है। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज इज रियल। कॉनकेव मिरर के केस में जब भी इमेज रियल बनता था, m की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। रियल बन रहा है मतलब इमेज इन्वर्टेड होना है, इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाना, ये करोड़ रुपए बच गए आपके, ठीक है। अब m बराबर क्या होता है बताओ? f अपॉन में f माइनस यू, वैल्यू पुट करो, -1/4 बराबर। अब अपने क्या पता, फोकल लेंथ, सिंस मिरर कैसा है, मिरर कैसा, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेज सर इमेज बनाने के लिए इस तरफ से आएगी
और पोल से आप डिस्टेंस मेजर करते हो, पोल से रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फोकल लेंथ नेगेटिव -10 डिवाइडेड -10 माइनस यू। सर इसको साइन के साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि अननोन है, यही तो फाइंड आउट करना है अपने को। चलो माइनस से माइनस, तो -10 माइनस यू बराबर 40, -10 को इस तरफ लेके जाऊंगा, माइनस यू बराबर 10 प्लस 40, यू बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? इमेज मिरर के फ्रंट में बनेगा। अगर मैं दूरी पूछता तो पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट 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 कहाँ है? मिरर के फ्रंट में। कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर दूरी, बस माइनस से इंडिकेट कर रहा है ना, रियल ऑब्जेक्ट है। An object of height is 1.5 centimeter is situated at a distance of 15 centimeter from the concave mirror. मिरर कौन सा है? कॉन्केव। मिरर कॉन्केव। सर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इन फ्रंट ऑफ द 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ क्या होगा इसका? अननोन है, साइन के साथ नहीं रखना है। और इन फ्रंट ऑफ कहां पे रखा हुआ है? मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट होगा कहीं भी, मान लो वहीं पे है, तो यू की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 15 सेंटीमीटर, समझ में आया? अब सर मैग्निफिकेशन चाहिए अपने को। मैग्निफिकेशन बराबर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। कट करो क्या आएगा? 2। अब साइन का खेल है यहाँ पे, हाँ रियल है, इमेज इज 3 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल, माइनस का 3 और -2 आ गया। फोकल नहीं चाहिए भाई, अपने को एक रिलेशन पता है सदा बाहर। आप लोग जब क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आप लोग 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए तो इसका यूज करो, ठीक है। -2 बराबर f पूछा है, अननोन है, साइन के साथ नहीं रखना है, f अपॉन माइनस, आप इसको -15 रख दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपका -2f -30 बराबर f। ये -2f उस तरफ जाए क्या हो जाएगा? प्लस का f हो जाएगा बराबर -30, तो 3f इक्वल टू माइनस का 30, f बराबर -30/3 बराबर माइनस का 10। तो f बराबर क्या आ गया? सॉरी हाँ, f बराबर क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 1 मिलीमीटर शिफ्ट कर दिया तो इमेज में कितना शिफ्ट होगा ये बताओ। देखो स्केल पे 1 मिलीमीटर का गैप कितना स्मॉल है ना, बहुत ही स्मॉल है। ऑब्जेक्ट को आपने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, बहुत ही स्मॉल शिफ्ट किया 1 मिलीमीटर, सेंस शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो शिफ्ट इन इमेज भी बहुत ही स्मॉल होने वाला है, ठीक है। सनरेज के सामने, सनरेज उधर, ठीक है, तो ये जो अपना स्केल है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। अरे यहाँ सनरेज कहाँ आ रही है? यहाँ पे ये वाली लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। चलो कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर बनाओ भाई। चलो अभी अगर रिफ्रैक्शन आज स्टार्ट हो तो खूब सारे एक्सपेरिमेंट है उसमें, कर देंगे आज ही, ठीक है। एक सोच रहा हूँ आपको वेव ऑप्टिक्स का इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ा, उसमें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसा तो बनता है, ठीक है। एक बार डार्क फ्रिंज, एक बार ब्राइट फ्रिंज, एक बार डार्क फ्रिंज, एक बार ब्राइट फ्रिंज, चलो वो सब करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस के साथ आएगा क्या? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ? इन फ्रंट ऑफ मिरर 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट भाई रेज इधर से आ रही है, ये क्या है? इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा हुआ फ्रंट ऑफ द मिरर, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? तो पोल, तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज मेजर करो तो डायरेक्शन क्या होगा? सॉरी साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो u बराबर क्या लिखोगे? माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर बाय 1 मिलीमीटर। ये क्या है? वेरी स्मॉल शिफ्ट, वेरी स्मॉल शिफ्ट, तो क्या बोलेंगे? du बराबर क्या है? 1 मिलीमीटर। बहुत ही स्मॉल शिफ्ट होता था तो डेल्टा यू नहीं लिखा हमने, du लिख दिया, ठीक, क्या लिखा? ये du। अपने से क्या पूछा है? शिफ्ट इन द इमेज, मतलब अपने से क्या पूछ रहा है? dv, ये पूछा है। अब आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था dv अपॉन में du, या ऐसा सोचो, चलो ये dv अपॉन में du,
बराबर माइनस में एम स्क्वायर, ये पढ़ाया था मैंने डीवी फॉर्म में, डी बराबर माइनस एम स्क्वायर, लीनियर मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस में ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का होल स्क्वायर, ये पढ़ाया था क्या? ठीक है, ये रिलेशन हम यूज करने वाले। डी यू पता है, डी बी निकालना है, तो डीवी बराबर क्या लिखोगे, माइनस का एम स्क्वायर इंटू डी यू। अब एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में एफ माइनस यू। एम बराबर सर फोकल लेंथ माइनस का 10, माइनस का 10 माइनस माइनस 30, ऐसे ही किया ना आप लोगों ने, तो -10 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, +30 -10 प्लस का 20, तो क्या आएगा माइनस का 1/2, ये है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो डी यू सॉरी डीवी बराबर माइनस में -1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी यू कितना था 1 मिलीमीटर, तो डीवी क्या आ गया -1/4 मिलीमीटर, तो इमेज में शिफ्ट कितना हुआ 1/4 मिलीमीटर का, 1/4 मिलीमीटर, ठीक है। माइनस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर लेके आऊंगा तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट किया होता वही चेंज है, तो इमेज टुवर्ड्स द मिरर आता, ठीक है, समझ में आया, माइनस का इंडिकेट कर रहा है, लिख लो शिफ्ट। अब बताओ आपने ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया है, क्या ये स्मॉल चेंज है क्या, हाँ ये स्केल 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इससे थोड़ा ज्यादा हो, तो क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल है क्या, नहीं ना, सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो अब यहाँ पे डेल्टा यू लगाएंगे, अब यहाँ पे दोनों एंड का अलग अलग हम क्या निकालेंगे इमेज, बाकी सारे पॉइंट्स उसके बीच में बनने वाले हैं, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, ठीक, पहले तो कॉन्केव मिरर बना दो फर्स्ट, पहले बिफोर शिफ्टिंग द इमेज है ना, बिफोर डिस्प्लेसिंग द सॉरी ऑब्जेक्ट, बिफोर बिफोर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल ध्यान देना है, बोर्ड पे अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही स्टार मार्क कर दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, बिफोर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, तो अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना टाइम कितना हो रहा है, आधे घंटे बचे क्या अपने पास, ठीक है टाइम है 40 मिनट से, उसके बाद आप लोगों का आधे घंटे का ब्रेक होगा 11 बजे तक, फिर आप लोगों का टेस्ट होगा केमिस्ट्री का, ठीक है, बिफोर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ये है कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगा दिया क्योंकि मुझे पता है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ तो निगेटिव ही होने वाला है, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था बताओ 40 सेंटीमीटर पे, तो u बराबर क्या लिख दूं मैं माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब बोला पहले बताओ इस कंडीशन में इमेज कहां बनेगी, जब ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से 40 सेंटीमीटर थी तो इमेज कहां बनेगा, कोई बताना चाहेगा, वही फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u, अपने को इमेज चाहिए बिफोर, तो 1 अपॉन में f को किसके साथ रखोगे साइन के साथ, क्योंकि मुझे नोन है डेटा, बराबर v के बारे में कुछ भी नहीं पता है विदाउट साइन रखना है, प्लस 1 अपॉन में u माइनस 40, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन में v इक्वल टू 1 अपॉन में 40 माइनस 1 अपॉन में 15, क्या आएगा, ये किसके एलसीएम दिख रहा है, 60 का तो नहीं दिख रहा है, 80 का 120 का दिख रहा है क्या 120, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 120, 120 को 40 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 3 माइनस 8, तो 1 अपॉन में v 1 अपॉन में v इक्वल टू -5/120, कट करोगे तो 1 अपॉन में v इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में 24 आएगा क्या, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 24 सेंटीमीटर, और v सर निगेटिव है मतलब फ्रंट में बन रहा है इमेज, मतलब रियल है इन्वर्टेड है, समझ में आया, चलो v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है डिस्प्लेस करना है, कितने दूरी से 20 सेंटीमीटर, किधर टुवर्ड्स द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर नहीं, अब आफ्टर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड
इमेज की पोजीशन पता है -24 सेंटीमीटर, मतलब मिरर के फ्रंट में बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इमेज यहाँ कहीं पे बनने वाला है। ठीक है, अब अगर बहुत स्मॉल होता तो डीवी अपॉन में डी वाले कॉन्सेप्ट से कर लेते। अब क्या सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, आफ्टर आफ्टर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, आफ्टर ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, तो देखो कौन क्यों मिरर है, मिरर तो वहीं पे है, ऐसा नहीं कि मिरर को डिस्प्लेस कर दिया, मिरर जहां था वहीं का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिरर को ऑब्जेक्ट इधर कितनी दूर है मिरर से, 20 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं कि मिरर को ही उठा के चेंज कर दिया, सर कौन क्यों मिरर नहीं, अब सर है कॉन्वेक्स मिरर चलेगा, ऐसा तो नहीं ना, वही मिरर है, फोकल लेंथ अभी भी माइनस का, देखो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हैं कुछ यूनिक लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, वो करते हैं ये सब। f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर अभी भी है, u की वैल्यू क्या है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब इस कंडीशन में इमेज की पोजीशन निकाल लो, वेरी गुड, 60 आ रहा है ना, ठीक है, 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u, 1 अपॉन में f कितना -15 बराबर 1 अपॉन में v, सर अननोन है विदाउट साइन रखा, प्लस 1 अपॉन में u की वैल्यू है -20, इस तरफ लेके आओ, तो 1 अपॉन में v इक्वल टू 1 अपॉन में 20 माइनस 1 अपॉन में 15, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा माइनस में 1 अपॉन का 60, 20 और 15 क्या होगा, 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60, तो 3 माइनस 4, तो 1 अपॉन में v इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में 60, तो v की वैल्यू क्या है माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब अब इमेज कहां पे बनेगा, यहाँ पे आई डैश, ये मान लो ओ डैश, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, इमेज बना, इमेज मिरर मतलब पोल से कितनी दूरी पे बना 60 सेंटीमीटर, समझ में आई कंडीशन, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं फाइनल रिजल्ट बनाता हूँ, ठीक है, फाइनली आपको क्या सोचना है, कैसे आंसर निकालना, ये देखो, ये अपना कॉनकेव मिरर था क्या, ठीक है, ये पोल है, पहले इमेज कहां बना था जल्दी से बताओ, मिरर के फ्रंट में 24 सेंटीमीटर की दूरी पे, जब डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां पे बना, मिरर के फ्रंट में ही बना सर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, इमेज में शिफ्टिंग इतनी ही तो हुई, यही वो डिस्टेंस है जिसमें क्या हुआ, इमेज शिफ्ट हुआ, तो 60 में से 24 माइनस करो कितना होगा 36, तो इमेज शिफ्ट ऑफ इमेज लिखोगे, शिफ्ट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 60 माइनस 24 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, शिफ्ट किधर, अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ऐसे निकाल, ये कंडीशन है। हाइट पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज, पोजीशन नहीं पूछा इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाँ 1 सेंटीमीटर आ रहेगा, अच्छा माइनस बनाया होगा, माइनस मतलब इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे, पहला काम तो अपने को सर हाइट पूछा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है और इमेज की हाइट पूछी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन वाला, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, अच्छा अपने को दिया क्या क्या, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट दूरी, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ, रेज इधर से जाएगी तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये हो गई, कोई भी डिस्टेंस मेजर करते थे कहां से मेजर करते थे, पोल से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट की दूरी तो किधर जाना पड़ेगा, अपोजिट टू द रेज, तो निगेटिव लिखना पड़ेगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, m बराबर क्या लिखोगे f अपॉन में f माइनस u, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बराबर फोकल लेंथ है -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस ब्रैकेट में -30, ऐसे क्या ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर बराबर माइनस का 10, ये प्लस 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा प्लस का 20, 2 से कट करो 10, 10 से 10 माइनस का 1, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर, सर क्या हाइट कभी निगेटिव में होती है क्या, नहीं, माइनस का इंडिकेट कर रहा है, इमेज क्या होगा इन्वर्टेड, क्या होगा इन्वर्टेड, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 सेंटीमीटर, अच्छा एक बात बताओ मैग्निफिकेशन कितना हुआ था यहाँ पे,
अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात करता तो माइनस का 1/2 आता, मतलब इमेज हाफ होने वाला है। ठीक है, यहाँ बताओ, अब ये अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है, अब ये अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है इधर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग रख दिया, तो इमेज की लेंथ पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी। ए, मान लो अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रखा होता तो 25 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे रखा होता तो दूरी 40 सेंटीमीटर। एंड पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो पॉइंट्स है वो उन्हीं पॉइंट्स के बीच में बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में? तो नोट लगा के लिखो, इसमें क्या लिखना है। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नोट लगा के लिख लेना, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाँ वैसे भी कर सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे आप सोच रहे, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व फॉर, in this type of question solve for endpoints, endpoints and अब वो फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उससे गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कल देखो जब मैं यहाँ पे करा था, मैंने ही u2 माइनस u1 लिख दिया था, मैं ही सोच रहा था कहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो इसलिए ऐसे करो। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व फॉर द एंड पॉइंट्स एंड all the remaining point, all the remaining point lie within that points, all the remaining points lie within। ठीक है, तो देखो, तो फॉर ए में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर ए, तो एक बात बताओ, ए अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखता तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होती है, कॉन्केव मिरर है क्या, फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव का फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। यू क्या लेना पड़ेगा फॉर ए, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोकल लेंथ तो सर दिया ही हुआ है दोनों ही केस में, -20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है एंड पॉइंट के लिए, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ओके, इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे रखा हुआ, अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। तो जो ये ए पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। समझ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, एफ की वैल्यू क्या है -20, -20 माइनस -25, तो क्या आ रहा है ये -20 अपॉन में 4 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, सॉरी 5, तो माइनस का 4 आएगा, मैग्निफिकेशन सर नेगेटिव में आया और 4 है, मैग्नीट्यूड 4 से 1 से बड़ा है ना, मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है और नेचर कैसा नेगेटिव, एम की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल बनेगा, साइज में इनलार्ज होगा, पता है अपने को। ठीक है, एम की वैल्यू -4 आ गई, अब इमेज नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे, एम बराबर एक फॉर्मूला होता था एफ माइनस वी अपॉन में एफ, एम की वैल्यू है -4, तो एफ की वैल्यू है -20, वी अननोन है, विदाउट साइन रखना पड़ेगा -20, -20 और -4 क्या होगा 80, बराबर माइनस का 20 माइनस, इसको इस तरफ लिखा 80 प्लस 20 बराबर माइनस का v, v बराबर क्या आ गया माइनस का 100 सेंटीमीटर, माइनस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा कहां पे 100 सेंटीमीटर, तो बोल ही रहा था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर के साथ। ये बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, इमेज के बारे में अगर मैं बोलूं कैसा बन रहा है ये, रियल, रियल क्यों बना सर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये कैसे पता चला आपको सर, ये कैसे पता चले, ये देखो -100, ठीक है। इन्वर्टेड ये कैसे पता चला सर, इन्वर्टेड बनेगा भाई, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इलाज कैसे पता चलेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा, ऐसे ही आता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा ना, वो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर चार ऑप्शन देगा, और कहीं पे लिख देगा रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इन्वर्टेड इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ये ए पॉइंट के लिए हमने निकाल लिया, ठीक है।
अब बी पॉइंट पे लिखना है फॉर एंड पॉइंट बी, यहां पे लिख देता हूं, है ना। फॉर एंड पॉइंट बी, फोकल लेंथ सर अभी भी माइनस का 20 सेंटीमीटर, कोई बताएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? -40। अब अपने को क्या चाहिए? इमेज चाहिए इसके लिए, फिर से मैग्निफिकेशन निकालो पहले। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? सॉरी एफ अपॉन में एफ माइनस यू, एफ है -20, -20 माइनस माइनस का 40, -20 डिवाइडेड, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस 40 और -20 क्या होगा? 20, क्या आ गया? माइनस का 1। वैसे कायदे से देखा जाए तो ये सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? मैंने क्या बोला? रे डायग्राम आपका टाइम बहुत बचाएगा। अगर एंड पॉइंट सर बी यहाँ पे है, मतलब ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। मान लो इधर ध्यान दो, बी पॉइंट कहाँ है? 40 सेंटीमीटर दूरी पे, तो ये कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था तो इमेज भी और इन्वर्टेड बन जाता था। देखो इन्वर्टेड माइनस इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड बना है, सेम साइज का बनेगा और रियल बनेगा। बात समझ आई? ठीक, चलो, तो ये आप रे डायग्राम से डायरेक्टली बोल सकते थे। एम बराबर -1, अब बी चाहिए अपने, तो पता है एम बराबर एफ माइनस बी अपॉन में एफ, तो -1 बराबर एफ की वैल्यू -20 माइनस बी डिवाइडेड बाई -20। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 20 इक्वल टू माइनस का 20 माइनस बी, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? माइनस का 40 सेंटीमीटर मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। तो अभी देखो फाइनली मैं कैसे बना रहा हूं, फाइनली जो सीन हुआ है वो देखो क्या बनेगा फाइनल। ये था कॉन्केव मिरर, ये था अपना कॉन्केव मिरर, ठीक है। और ए पॉइंट का इमेज कहां पे बना? ए पॉइंट का इमेज -100 सेंटीमीटर, ये पोल है, रुक जाओ एक मिनट देख लो। ए पॉइंट यहां पे बनेगा सर 100 सेंटीमीटर, पोल से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? पोल से 100 सेंटीमीटर। बी पॉइंट कितनी दूर बना है सर? वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है, इन्वर्टेड बनेगा। ये दूरी 40 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ आई है, लेंथ कितनी आई है इमेज की लेंथ? ए डैश हो गया। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अच्छा होता जो बी पॉइंट पे, सुनो इधर सुनो, बी एंड पे ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बी एंड है, उसका मैग्निफिकेशन क्या है? -1। इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा क्या? जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही इधर बनेगा क्या? है ना। ए पॉइंट कितनी दूर बन रहा था? 100 सेंटीमीटर। सर इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, तो वो ऐसे बनेगा। ये है कुछ इसका इमेज, ऐसे बनेगा, समझ में आया? अब यही लीनियर ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देगा आपको, समझ में आया? तो लेंथ ऑफ द इमेज यहां से लेके यहां तक की दूरी ही तो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या हो गया? लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया? ये 100 है पूरा यहां से यहां तक, और ये 40 है, तो बचा कितना? 60 ना, तो 60 सेंटीमीटर। ये समझ में आया 60 सेंटीमीटर कैसे लिख दिया? ठीक, तो लेंथ ऑफ द इमेज इज 60 सेंटीमीटर। चलो ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मिलीमीटर साइज का है। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज है 1 मिलीमीटर, और ये पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर दिया 10 सेंटीमीटर। सिंस कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या लोगे? नेगेटिव लोगे क्या? माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मिरर की, सॉरी इमेज की साइज बताओ, इमेज की साइज, क्या नाम? एरम नाम है ना। स्मॉल, सॉरी ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, 1 मिलीमीटर, तो du बराबर क्या लिखोगे? 1 मिलीमीटर। अपने को dv चाहिए, तो आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, dv अपॉन में du बराबर माइनस का m स्क्वायर। m निकालना तो आपको आता ही है। ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर क्या लिखोगे? माइनस का 30 सेंटीमीटर। m बराबर क्या होगा? माइनस, सॉरी माइनस नहीं, f अपॉन में f माइनस u, और f अपने को पता है -10 सेंटीमीटर,
-10 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो -10/20 आएगा, -1/2। m की वैल्यू आ गई सर -1/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो dv अपने को चाहिए, du पता है 1 मिलीमीटर बराबर माइनस ब्रैकेट में -1/2 का होल स्क्वायर, तो dv इक्वल टू -1/4 मिलीमीटर। ये आपका है साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज, ये साइज ऑफ द इमेज, ये है आपका इज आस्क्ड इन नीट टिल डेट। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो क्या सर आगे भी नहीं पूछा जाएगा? किस्मत अच्छी रही तो नहीं पूछा जाएगा, और जैसा कि मैंने बोला आप लोग किस्मत के धनी आदमी हो, ठीक है, ओके, बिल्कुल लकी लोग हो आप लोग हैं, सारी अच्छी चीजें आपके साथ ही होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन ना पूछा है, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ कर्ड मिरर, इन केस ऑफ कर्ड मिरर, ठीक है। तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर आपने मिरर सिलेक्ट कर लिया तो फोकल लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मिरर, फॉर ए पर्टिकुलर मिरर, फॉर ए पर्टिकुलर मिरर फोकल लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट हो, क्या होगा? कांस्टेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को बोलूं, ये मिरर फॉर्मूला है क्या? मिरर फॉर्मूला, इसी को तो हम मिरर फॉर्मूला बोलते थे। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई वेलोसिटी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते थे? वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इधर डिफरेंशिएट करता हूं डी बाई डी टी ऑफ 1/f बराबर, ये 1/v को मैं क्या लिख सकता हूं? चलो डी बाई डी टी ऑफ 1/v प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1/u, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट है क्या? तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। अब v को ऊपर लेके जाओगे तो v की पावर -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? -1/v स्क्वायर dv बाई dt प्लस -1/u स्क्वायर du बाई dt। dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। dv बाई dt ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस है दोनों, मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा। du बाई dt सर एक्सेलरेशन होता है, ये इमेज की दूरी है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, दूरी अपॉन में टाइम क्या होता था? वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो dv अपॉन में dt और ये प्लस का 1/v स्क्वायर हो जाए क्या? बराबर माइनस का 1/में u स्क्वायर du अपॉन में dt। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो पहले, dv अपॉन में dt बराबर माइनस v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर इनटू du अपॉन में dt। तो dv अपॉन में dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस, ये माइनस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर कुछ देखा देखा लग रहा है, बताओ क्या कर रहे हैं आप लोग? डिसअपॉइंट कर देते हो कभी कभी, इतनी अच्छी चीजें चल रही। माइनस का m स्क्वायर, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एक तरफ ध्यान रखो, नहीं तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा, ठीक है। एक के पीछे ही भागो, ठीक है। सर हम दोनों के पीछे भागेंगे और दोनों को पकड़ लेंगे। m माइनस m क्या है? यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, और इसको मैं क्या लिख सकता था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसे भी तो लिख सकता था क्या? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखते थे?
वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये कब का केस है? जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे। क्या है? पैरेलल टू द। ये रिलेशन कब के लिए वैलिड है? ये रिलेशन कब के लिए वैलिड है? ठीक है, व्हेन तो जो ये रिलेशन आया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये जो भी रिलेशन आया है इज वैलिड ओनली व्हेन, ये कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन, ये फॉर्मूला तब लगाओगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the principal axis, बात समझ में आ रही? अच्छा एक बात तो इधर देखो, इधर प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होती थी? 1। अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखा था क्या? अब मिरर के पास आओगे तो इमेज भी पास में आएगी, समझना? तो यहाँ पे फॉर प्लेन मिरर m की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सभी मिरर के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सर क्या हो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाऊं? वहां पे हम पैरेलल जा रहे थे। प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर होगा, मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस यही तो होगी। मान लो इधर ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस यही तो होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, और मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू 1। पैरेलल जाते थे तो चेंज नहीं होती, वही रहती। तो जो नेक्स्ट केस है व्हेन, तो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू मैग्निफिकेशन और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मैं, चलो ये बताओ, फॉर प्लेन मिरर m की वैल्यू 1 थी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जाता था उसी स्पीड से इमेज जा रहा होता था, ठीक है, समझा? ये प्रूफ कर सकते हो, हाँ प्रूफ कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन इधर कहीं लिख देता हूँ। ये नोट डाउन कर लिया क्या? अगर डेरिवेशन का डेरिवेशन देखो सभी लोग, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों तरफ में क्या कर दूं? डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जल्दी जल्दी लिखे, मुझे 2 क्वेश्चंस कराने हैं, टाइम अपने पास 2 मिनट बचा हुआ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एच आई बाई डी टी बराबर एम डी एच ओ बाई डी टी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, डिस्टेंस फॉर्म में टाइम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। या कब होगा ये? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा। समझ में आया? ठीक। तो मैंने बोला था 5 मिनट ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा टॉलरेट। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा था, तो आपको एक रिलेशन, अब एक बात बताओ, इधर देखो मिरर कौन सा है, सॉल्व नहीं कर, इधर देखो मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर, ठीक है सर, कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है? बिल्कुल सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस m स्क्वायर ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे? 10 i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 माइनस का i कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। m की वैल्यू क्या होगी? f अपॉन में f माइनस u। f की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस का 10, डेटा दिया है सर, नोन है, साइन के साथ रखो, माइनस 10 माइनस ब्रैकेट माइनस 30। यहाँ पे f बराबर क्या लिखोगे? और u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो m बराबर क्या आ गया? माइनस 10 अपॉन में 20 आ रहा है क्या? तो क्या लिखोगे? माइनस 1 बाई 2 पुट करो यहाँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 2 माइनस का i के माइनस माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 10 i के माइनस 2 माइनस का i के, ये लिखूंगा, ठीक। देखो
तो वेलोसिटी नोट डाउन मत करो, मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन नहीं करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 2 आई कैप बराबर माइनस का 1/4 लिखूंगा क्या ब्रैकेट में 10 आई कैप प्लस 2 आई कैप, क्या लिखूंगा 12 आई कैप, कट करोगे 3 आएगा क्या। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर ये क्या माइनस का 3 आई कैप और ये प्लस 2 तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस का 5 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस आई कैप क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करोगे, रुक जाओ अभी नोट डाउन नहीं करना, अभी नोट डाउन नहीं, अभी ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, मेरे जाने के बाद नोट डाउन करो, जब फोटो खींच के मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर है, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कॉन्केव मिरर से, एक कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है 30 सेंटीमीटर। ये किधर जा रहा है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई। तो आप लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। m की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, तो मिरर तो कहीं मूव कर ही नहीं रहा, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो सर 0 दिया है। f की वैल्यू पहले तो मैग्निफिकेशन निकालो, f बराबर f अपॉन f माइनस u, सिंस f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर और u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। सर ये माइनस में क्यों है, क्योंकि भाई ये कॉन्केव मिरर है, तो m बराबर माइनस 10 अपॉन में माइनस 10 माइनस माइनस 30, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू तो क्या आएगा, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा जल्दी से बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर m की वैल्यू है -1/2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है यहाँ पे 0 फिक्स है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -1/2 इंटू 2, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2j कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2j कैप सेंटीमीटर पर सेकंड, तो j कैप, तो क्या आ जाएगा -1 j कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप समझ में आया आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ, रिफ्लेक्शन कंप्लीट, ठीक है। बोलो तो फोटो खींचे ग्रुप में डालो, ठीक है। चलो आज के लिए